जो अन्य युवाओं से संपर्क करके इस चेतना को वटवृक्ष का स्वरूप प्रदान करेंगे। क्यों युवाओं के बीच में क्यों जाना है, घर घर क्यों जाना है? क्योंकि बंधुओं, जैसे अभी आप इस वर्तमान समय में देश की हालत देख रहे हैं, अश्लीलता कितनी चरम सीमा पर है। जिन बेटियों को हम देवियां कहते हैं उनको भी किस प्रकार से गुमराह किया गया है और किस तरह से इस विश्व गुरु को, इस शक्ति के केंद्र को, इस सोने की चिड़िया को कैसे देश और विदेश में बदनाम कर दिया जाए। ये कौन कर रहे हैं? ये भटके हुए देवता कर रहे हैं, भटके हुए युवा कर रहे हैं। जबकि युवा कौन है? युवा तो वायु है, युवा तो आकाश है, युवा तो अग्नि है, युवा तो श्वास है, युवा तो चेतना है, युवा तो देश का हृदय है, युवा तो देश की आत्मा है, युवा तो देश की दौड़ है। उस दौड़ में हम पीछे होते हुए चले जा रहे हैं। अतः आपको घर घर में जाना होगा, गांव गांव में जाना होगा और लोगों को आज की वस्तु स्थिति बतलाना पड़ेगी कि आप जागो, अपने आप को पहचानो। अभी हमारी हालत कैसे हो गई, जैसे बंधु एक गड़रिया था, वह बकरी चराने के लिए जंगल में गया। वो जंगल में जब बकरियों को चरा रहा था तो उसने देखा एक सिंह सावक, एक शेर का छोटा सा बच्चा वहीं पर खेल रहा है। उसने इधर उधर देखा, कहीं शेर शेरनी दिखाई नहीं दिए, तो शेर के छोटे से छोने को उसने अपने हाथों में उठाया, गर्दन पर रखा और कंधे पर रख करके वो अपने घर ले आया। उसने शेर के बच्चे को बकरियों के झुंड में रख दिया। वो शेर का बच्चा बकरियों के झुंड के साथ में रहने लगा, बकरियों जैसा उछलने कूदने लगा, बकरियों जैसा मिन करके बोलने लगा, बकरियों जैसा दूध पीने लगा, बकरियों जैसा घास पत्ती खाने लगा। सारे के सारे आचरण उसके बकरियों के दब्बूपन जैसे हो गए। एक दिन वो शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में बीच में दुबता छुपता जंगल में चरने के लिए गया। एक शेर की नजर पड़ी, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बच्चा है, ये बकरियों के झुंड में कैसे पड़ गया? और जब बकरियां आगे को निकल गई, उछलती कूदती, तो वो शेर पहुंचा और शेर के बच्चे का, अपने बच्चे का गला पकड़ा। तो वो शेर का बच्चा रोने लगा, मिन मिन मिन, मुझे मत मारो, तुम इतने बड़े कौन हो? मैं तो बकरी का बच्चा हूँ, मैं बकरी का बच्चा हूँ, मुझे मत मारो। शेर ने कहा, बेटा तू बकरी का बच्चा नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है। कहा नहीं नहीं, मैं तो बकरियों के झुंड में रहता हूँ, उन्हीं के जैसा घास पत्ती खाता हूँ, उन्हीं के जैसे दूध पीता हूँ, उन्हीं के जैसे उछलता कूदता हूँ, उन्हीं के जैसे लहड़ी करता हूँ, उन्हीं के जैसे मैं विचरण करता हूँ, मैं तो बकरी का बच्चा हूँ। बेटे तू बकरी का बच्चा नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है। तो कहा मैं जानूं कैसे? तो शेर उसको पकड़ करके एक तालाब के पास में ले गया। देख देख जो है तेरा रंग देख, मेरा रंग देख, तेरा रूप देख, मेरा रूप देख, तेरी शक्ल देख, मेरी शक्ल देख, केवल अकल तेरी कहीं पर चली गई है, वो मैं जगा दूंगा। हाँ पिताजी, हूँ तो मैं आपके बेटा, लेकिन मेरे अंदर वो साहस क्यों नहीं है? वो साहस जब मैं दहाड़ता था जंगल में तो पिताजी सारे के सारे जंगल में सन्नाटा छाया जाया करता था। जब मैं दहाड़ता था तो फिर पिताजी नदी का पानी रुक जाता था, पेड़ के पत्ते गिर जाते थे। जब शेर दहाड़ता था तो बंधुओं सारे हाथी, बड़े बड़े हाथी दुम दबा करके भागते थे और सारे जीव जंतु झाड़ियों में छुप जाते थे। अब मैं दब्बू कैसे बन गया? तो शेर ने उसको दोबारा बोलना सिखा दिया। देख बेटा, दोबारा से बोल करके देखना। और जैसे ही बकरियों के झुंड में वो बच्चा चलने लगा, उसको अपने बाप की बात याद आई कि बोल करके देखना। और जैसे ही बात याद आई, वैसे वो शेर का बच्चा दहाड़ा, और जैसे ही दहाड़ा तो सारे जंगल में सन्नाटा छा गया, बकरियों का झुंड तितर बितर हो गया। गड़रिया भी भाग खड़ा हुआ। तब उसे पता चला कि मैं तो शेर का बच्चा हूँ, बकरियों के झुंड में आकर के आज मैं बकरी बन गया था। हम और आप कौन है? हम और आप भारत माता के लाल हैं, हम और आप भारतीय संस्कृति के लाल हैं, हम और आप संत सही सुधारक देश के लोग हैं, हम आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन हैं, हम आप सब वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। लेकिन आज अपने आप को भूलकर, अपनी माँ को भूलकर, अपने पिता को भूलकर, अपने ज्ञान को भूलकर, अपने देश को भूलकर, अपनी संस्कृति को भूलकर, अपनी भारत माता को भूलकर विषय
वासना तृष्णा अहिंसा रूपी बकरियों के झुंड में पड़कर हम अपनी आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, आदर्शों को भूल गए, सिद्धांतों को भूल गए, अपनी इज्जत को भूल गए, अपनी प्रतिष्ठा को भूल गए, अपने पूर्वजों की रीति नीति को भूल गए। इसी के जागरण के लिए राष्ट्र आपका आह्वान कर रहा है कि आप गली गली में जाएं, गांव गांव में जाएं, घर घर में जाएं, और जैसा अभी आप गीत पे सुन रहे थे कि माँ भारती पुकारती है, आपको पुकारती है। चंद्रशेखर आजाद ने मुंह से मरोड़ते हुए कहा था, अंग्रेजों तुम्हारे नापाक हाथ मेरे शरीर को छू नहीं सकते, और मेरे मरने के बाद भी तुमको मेरी डेड बॉडी के पास में आने में डर लगेगा। और बंधुओं, उनको इलाहाबाद में घेर लिया गया, उनको वृक्ष के पीछे वो छिप गए और अंग्रेजों ने उनके शरीर के को छलनी कर दिया, लेकिन उनके हाथ से पिस्तौल नहीं गिरी। उनका एक हाथ मूंछ पर था, एक हाथ पिस्तौल पर था, और 8 घंटे तक अंग्रेज अधिकारी डरते रहे कि ये तमाशा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, कहीं उठ करके दोबारा से गोली चलाना शुरू ना कर दे। बंधुओं, चंद्रशेखर आजाद का इतिहास आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं भगत सिंह की बात करूं, भगत सिंह को जब फांसी के फंदे पर झुलाया जा रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या बात है, कहा अगर मेरे सामने मेरी माँ होती तो मुझे मरने में बड़ा सुकून होता। और युवाओं, और उसकी माँ को बुलाया गया, 2 घंटे के लिए फांसी रोकी गई। माँ आई, माँ के सामने मुस्कुराया, और थोड़ी देर बाद उसको रोना आ गया। तो माँ ने कहा बेटे तू तो मूंछों वाला है, तू तो इतना मोटा तगड़ा है, तू तो देश का भक्त है, तू मरने से डर गया, तू रो क्यों रहा है? तो कहा नहीं माँ, मैं आपको प्रणाम करने के लिए रो रहा हूँ। इस बात को सुनकर के माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, और माँ के आंखों में आंसू आए तो वह माँ भी रोने लगी। फिर तो रोते रोते माँ ने कहा बेटे तेरे आंखों में आंसू क्यों है, तू रो क्यों रहा है? तू तो स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि होने के लिए जा रहा है। तो भगत सिंह ने कहा माँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी के फंदे पर झुलाया जा रहा है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा एक और भाई क्यों नहीं हुआ, मेरे एक और भगत सिंह क्यों नहीं हुआ, जो कि मैं फांसी के फंदे पर झूलता हुआ माँ दोनों को देखती और तेरा कलेजा फूल गया होता। बंधुओं, ऐसा इतिहास भरा पड़ा है। मैं किसकी बात करूं? राम प्रसाद बिस्मिल मौत के समय दंड बैठक लगा रहे थे, राजगुरु मौत के समय जो है उनको अपने दोस्तों को नाश्ता करा रहे थे। किन किन की बात करूं? बंधुओं, इन लोगों ने देश का नाम ऊंचा किया था। गुरुदेव ये नहीं कहते हैं कि आप अपने प्राणों को बलिवेदी पर न्योछावर कर दो। गुरुदेव ये भी नहीं कहते हैं कि आप अपनी दुकान छोड़ दीजिए, मकान छोड़ दीजिए। गुरुदेव ने यह भी नहीं कहा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा मत मानो और बड़ी जवानी में बाबा जी बन जाओ। ये भी नहीं कहा। गुरु जी ने कहा युवाओं, अगर आप अपने काम में से, अपनी पढ़ाई में से, अपने रोजगार में से, अपने परिवार में से 4 घंटे का समय यदि निर्माण योजना को, यदि शांति कुंज हरिद्वार को, यदि परम बंदिया माता जी की जन्म शताब्दी के लिए 4 घंटे का समय न्योछावर कर देंगे, और 1 लाख व्यक्तियों ने यदि समय दिया तो 4 लाख घंटे का समय बंधुओं देश को कहां से कहां ले जाएगा, कितना बड़ा परिवर्तन कर देगा। इसलिए आपको जगाया जा रहा है, और केवल युवकों को नहीं, हमारी बहनों को आज घर घर में जाके शिक्षण देना पड़ेगा। नहीं तो आगे आने वाली अश्लीलता इतनी अधिक बढ़ जाएगी, आगे आने वाले समय में विकृति इतनी पनप जाएगी कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे 150 साल पहले एक लड़की हुई थी इस देश के अंदर, और उसने क्रांति मचा दी थी। पीठ पर अपने बच्चे को बांधा था, मुंह में घोड़े की लगाम लगाई थी, दोनों हाथों में तलवार लेकर के रणचंडी बनकर के निकल पड़ी थी, और झांसी के किले से कूदी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुखमले सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप सब ये उदाहरण निरंतर देते हैं, केवल मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं कि बंदियों से गजब कर दिया था। और उसकी उम्र कितनी थी? ये लड़कियां तो बड़ी बड़ी थी जो जंतर मंतर में आपने देखा, लेकिन बंदियों उसकी उम्र तो 23 वर्ष की थी, जो लड़कियों की शादी की उम्र होती है। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, वंश स्वतंत्रता नारी थी, सिखा गई, पद दिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और उसके हाथों में क्या था? आज तो लड़कियां हाथों में पर्स लिए रहते हैं, आज तो लड़कियां
जो हाथों में फूल लिए रहती हैं। आज तो लड़कियां अपने हाथों में लिपस्टिक की वो शीशी लिए रहती हैं, लेकिन उसके हाथों में क्या था बंधुओं? आज तो मजबूरी बताई जाती है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, क्या कहूँ सनम मजबूरियां हैं। लेकिन उसके हाथों में क्या था? नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्फी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और उसने गजब कर दिया था बंधुओं, अंग्रेजों को रात में 12 बजे 14 अगस्त की रात में 12 बजे चोरों के समान भागना पड़ा था। आज हमारी नारी शक्ति का जागरण भी ऐसे ही होना है। नारियों को आगे आना है और घर घर में जाओ और जगाओ कि ये परम बंदिया माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम आया है, दिल्ली एनसीआर का सौभाग्य जगह है, सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है। अभी तक हम अपने घर के लिए 4 घंटे कम दें, अब अभी से अब अपने घर के भोजन में थोड़ी कटौती करें, मटर गश्ती में, टीवी में थोड़ा कम समय दें, पिकनिक में, होटल में, मॉल में थोड़ा कम समय दें और 4 घंटे का समय परम पूज्य गुरुदेव के कार्य के लिए, परम बंदिया माता जी के कार्य के लिए निकालें और वह इतिहास फिर दोबारा से हम पूर्ण करके दिखाएं, जिससे कि हमारे यहाँ दोबारा से एक नव क्रांति हो सके। यही संदेश बंधुओं इस जन्म शताब्दी वर्ष का है। और इस जन्म शताब्दी वर्ष में आपको परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी विचार चेतना फैलाने के लिए और परम बंदिया माता जी की भाव संवेदना को जागृत करने के लिए जन जन में जाना पड़ेगा और दोबारा से इतिहास को आपको दोबारा से स्वर्णाक्षरों में लिखना पड़ेगा। केवल ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ, ये उदाहरण तो इतिहास में लिखे हैं, आपने जाने कितनी बार पढ़े होंगे, लेकिन उनको कर गुजरने का, अब इतिहास पढ़ने का समय नहीं, अब इतिहास गढ़ने का समय आ गया है। और इसके लिए आपको अब कमर कस करके खड़े हो जाना है। और जो भटके हुए युवा हैं, आज कितने भटक रहे हैं, आज नशे के कारण, आज व्यसन के कारण, आज जो जुआ के कारण, शराब के कारण जाने कितने घर बर्बाद होते हुए चले जा रहे हैं। आज युवा शक्ति कितनी गुमराह हो रही है। युवा शक्ति का मतलब है आंदोलन करो, युवा शक्ति का मतलब हड़ताल करो, युवा शक्ति का मतलब है देश में अराजकता और अव्यवस्था पैदा कर दो, युवा शक्ति का मतलब है कि अश्लीलता की बाढ़ ला दो, युवा शक्ति का मतलब हो गया चाहे वो पुरुष हो या नारी कि जो है फैशन परस्ती में डूब जाओ। युवा शक्ति का मतलब यह है कि किस प्रकार से हमारा देश तल में चला जाए, हम ये करें। और कैसे कैसे युवा शक्ति का क्षरण हो रहा है बंधुओं। आज अगर युवा शक्ति का 1% भी सही लग जाए तो ये देश दोबारा से स्वामी विवेकानंद के उत्पादन का केंद्र बन सकता है। लेकिन क्या करें, हम कर ही नहीं रहे। कितना अधिक हमारा हो जा रहा है, अभी हम रास्ते पर देखते हैं इतनी युवा शक्ति जो ये उठा रही है, कोई हो तो बुरा मत मानिएगा। तो ये जो कार्य हो रहा है सड़कों पर, अगर ये रचनात्मक कार्य में लग जाए तो कितना अच्छा है। कितना धुआं उड़ जाता है चिलम का, गांजे का, बीड़ी का, सिगरेट का, कितना क्या हो जाता है। और इतनी तेज डीजे बजता है और उसमें भी ऐसे ऐसे गीत में रास्ते में सुनता आ रहा था। एक बहुत बड़ा गाड़ी तक हिलने लगी थी। भाई मिथुने से कहा, मैंने कहा ये गाड़ी क्यों हिल रही है? उन्होंने कहा ये डीजे की आवाज के कारण हिल रही है। इतने तेज डीजे और उसमें भी गाने कैसे कैसे हो, तो लोगों को वो ही याद रहता, भजन तो याद नहीं रहता, भगवान तो याद नहीं रहते, लेकिन वो फिल्मी तर्ज याद रह जाती हो। और जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं मेरा मन दीवाना बोले भले 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 भले। अब बताओ अब कौन सा गीत हमको याद रहेगा? भगवान को हम भूल जाएंगे और उसी अश्लीलता के बाढ़ में हम चले जाएंगे। इसलिए जो युवा शक्ति का क्षरण हो रहा है, जो युवा शक्ति का ज्ञान का हरण हो रहा है, उसको दोबारा से वरण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उस वरेण्यम की ओर मोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए कब होगा? जब आप थोड़ा सा समय दान करने के लिए तैयार होंगे। एनसीआर में आपका ये बड़ा अच्छा है कि 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर क्या होने जा रहा है? दूसरा क्षरण इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। उसमें युवा भी आएंगे, उसमें शिक्षक भी आएंगे, उसमें नारी जागरण का भी कार्यक्रम होगा, उसमें डाक विमोचन का भी कार्यक्रम होगा। कब क्या होगा ये तो आपके पास जब स्वरूप बन जाएगा तो अपने आप प्रज्ञा अभियान में, अखंड ज्योति में अलग से परिपत्रकों में पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम होने वाले हैं
और उन कार्यक्रमों में कितनी बड़ी व्यवस्था संभालना पड़ेगी। देश भर के लोग आएंगे, उनको स्टेशन से और उनके ठहरने के स्थान तक पहुंचाना, क्योंकि नए लोग होंगे, वहां से फिर कार्यक्रम स्थल तक लाना, इतने लोगों के भोजन पैकेट पहुंचाना, इतने लोगों को मार्गदर्शन देना, गाइडेंस करना, और भी लोगों से मिलना जुलना, और उनको जो मटेरियल होगा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के चेतना परक संकल्प से लेकर के, अपने अंग अवयवों से लेकर के, और जो भी परिपत्रक बनेंगे, जो भी संकल्प होंगे, उन संकल्प पत्रों को पहुंचाना, ये कौन पहुंचाएगा, इसके लिए हमको युवा शक्ति की आवश्यकता है। हमारे बुजुर्ग लोग वहां बैठ करके गाइड कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग कार्यक्रम स्थल पर बैठ करके उन लोगों को सही ठिकाने पर कौन सी लाइन में आपको जाना है, कौन सी कुर्सी नंबर है, कौन सा आपका सेक्शन बना हुआ है, उसमें आपको पहुंचना है, ये वो पहुंचा देंगे। लेकिन लाना, ले जाना, आवागमन के साधन इकट्ठे करना, उन तक भोजन पहुंचाना, चाय नाश्ता पहुंचाना बहुत बड़ा कार्य रहेगा। इसके लिए बंधुओं, हमको करीब 2000 भाइयों की, स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। और वो 2000 ऐसे हों कि 3 दिन फिर गुरु जी के बन के रहें, 3 दिन फिर माता जी के बन के रहें, 3 दिन केवल जन्म शताब्दी के बन करके रहें, और ऐसे जो 16 दिनों के यहाँ पर युवा आए हुए हैं या जो परिजन आए हैं, वो लिस्ट बना करके तैयार करें। आज 2 तारीख से आपके नोएडा में सेक्टर 12 Q2 सेक्टर 12 में आज से जन्म शताब्दी का ऑफिस खुल चुका है। हम 3 में से एक आदमी निरंतर वहां पर बने रहेंगे, और वहां पर आप लिस्ट ला करके जमा करें कि कौन किस योग्य है, कौन क्या कर सकेगा। अभी करंट में हमको जो आदमी चाहिए, कुछ कंप्यूटर वाले आदमी चाहिए, करंट में जो आदमी चाहिए तो चालक दे दें, चालक भाई हो जो समय दान कर सकें, दिन में 3 दिन भी दे देंगे, तो फिर हमको इधर उधर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं और इधर उधर से आदमी नहीं ढूंढना पड़ेगा। कोई ऐसे भाई बहन होंगे जो वहां पर आकर के 10-20 आदमी अब निरंतर चेतना केंद्र में रहते ही हैं, कोई बहनों भोजन बनाने में सहयोग कर दें, कुछ भाई और ऊपर के कार्यों में सहयोग कर दें, तो तत्काल में भी हमको करीब 20 आदमियों की जरूरत है। तो ऐसे 20 आदमी जो तत्काल में समयदान कर सकें, ऐसे युवा लोग तत्काल में भी समयदान करने की कृपा करें। और आज ही यदि हमारे हाथ में सूची आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी के साथ में चालकों की बहुत आवश्यकता है। अगर आप में से कोई वाहन दे सकें कि ठीक है, हम पे 4 वाहन है, हम 3 वाहनों से काम चला लेंगे, एक वाहन 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, या उन दिनों में 15 दिन के लिए कोई वाहन दे सके, तो अपना नाम, पता, फोन नंबर लिख करके हमारे अभी संयोजकों को यहाँ पर दे देंगे, या डायरेक्ट हमारे पास पहुँचा देंगे, जिससे कि हम आपसे उन तारीखों में संपर्क कर सकें। तो बहुत सारा काम है बंधुओं। अभी इतनी सी देर में, क्योंकि अभी लंबा वर्कशॉप होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि आपको ये भावी योजनाएं क्या है, किस प्रकार से जोन में आपको काम करना है, क्या करना है। मैं तो केवल शुरू के उद्बोधन के लिए मुझे आदरणीय KP द्विवेदी जी भाई साहब और परमानंद जी भाई साहब ने आदेश दिया, तो मैं शुरू के उद्बोधन के लिए भूमिका बनाने के लिए तैयार हो गया। कार्यक्रम तो अब आपको बताया जाएगा कि क्या आपके दायित्व में, क्या आपको करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, और किस तरह से परम बनिया माता जी की जन्म शताब्दी में अपने समय का, अपने धन का, अपने अंश का आप की पुष्पांजलि आप कैसे समर्पित कर सकेंगे, ये चिंतन कीजिए, ये मनन कीजिए, और किस प्रकार से आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर तुम ठान लो, तारे गगन के तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो, तूफान का पथ मोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो इस युग निर्माण योजना के इतिहास में स्वर्ण का एक पृष्ठ भी जोड़ सकते हो। ये तो आपके ऊपर है, और यदि आपने ठान लिया, विचार लिया, तो आपके NCR में जो कार्यक्रम होने जा रहा है बड़ा सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आपके रूट परिचित हैं, आपकी ट्रेनें परिचित हैं, आपके स्थान परिचित हैं, आपके रोड परिचित हैं, और इस परिचय का यदि आपने लाभ आने वाले आगंतुकों को दे दिया तो निश्चित हमारा जन्म शताब्दी कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। डूबती मन पीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य निर्माण का। इसी लक्ष्य के साथ में आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव आपको ऐसी शक्ति भक्ति प्रदान करें जिससे कि आप जन्म शताब्दी कार्यक्रम के एक अंग अवयवन करके पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार कर सकें। ओम शांति शांति शांति।
जोरदार